अनपढ़ पत्नी, अनचाही साथी। सुधीर जी अपने परिवार के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी उनका फोन बजता। फोन उनके गांव के दोस्त रमेश जी का था। फोन पर बात करने के बाद जब वह फिर से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते और नाश्ता करते, तभी उनकी पत्नी पूछती, किसका फोन था? सुधीर जी कहते, गांव से मेरे दोस्त रमेश का फोन था। कह रहा था कि बेटे की शादी पक्की हो गई है, 1 महीने बाद शादी है। तो कह रहा था कि शादी के 1 हफ्ते पहले आ जाना और भाभी और बेटे को साथ में लेकर जरूर आना। तो उनकी पत्नी कहती हैं, आप अभी से रिजर्वेशन करा लीजिए, बाद में परेशानी होगी। सुधीर जी अपने बेटे निखिल से कहते, तुम्हारी माँ सही कह रही हैं, तुम हम तीनों के रिजर्वेशन करा देना। तभी निखिल कहता, पापा आप और माँ चली जाइए, मैं नहीं आने वाला। और गांव गांव में जाकर मैं क्या करूँगा? मुझे यहाँ पर ऑफिस में बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, मेरा नाश्ता हो गया है, मैं जा रहा हूँ। कहकर जैसे ही निखिल जाने लगता, तभी सुधीर जी कहते, ठीक है बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, अपने बाप की थोड़ी ना सुनेगा। निखिल कहता, पापा प्लीज इमोशनल डायलॉग देकर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। सुधीर जी कहते, मैं थोड़ी ना तुझसे कुछ कह रहा हूँ, और मैं कहूँगा तो थोड़ी ना तू जाएगा। गांव में जब सब मुझसे पूछेंगे कि बेटा क्यों नहीं आया, तो कह दूंगा अब बेटा बड़ा हो गया है, अपने बाप की थोड़ी ना सुनेगा। निखिल ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा, अब मैं ऑफिस जाता हूँ। कहकर चला जाता। उसके जाने के बाद सुधीर जी और उनकी पत्नी शोभा जी बहुत हंसते और शोभा जी अपने पति से कहती, आप अपने बेटे को मना ही रहते हैं। सुधीर जी कहते, आखिर बाप हूँ उसका। 1 महीने बाद सुधीर जी अपनी पत्नी और बेटे निखिल के साथ गांव जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाते। ट्रेन में बैठकर सुधीर जी अपनी पत्नी से कहते, आज 20 साल हो गए गांव को छोड़े हुए। 20 साल बाद तो गांव कितना बदल गया होगा। शोभा जी ने कहा, हाँ बदल तो गया होगा, लेकिन आपकी और रमेश भाई साहब की दोस्ती में कोई बदलाव नहीं आया है ना। दूर है लेकिन फिर भी एक दूसरे के पास है। सुधीर जी कहते हैं, हाँ मेरी और रमेश की दोस्ती कुछ ऐसी ही है। जब हम दोनों छोटे थे तो बहुत मस्ती किया करते थे, किसी के भी खेत में घुसकर आम तोड़ा करते थे, साथ में शरारत करते थे और तात भी साथ में ही सुनते थे। शोभा जी कहती, हाँ जानती हूँ, आप पहले भी बहुत बार बता चुके। सुधीर जी कहते, क्या करें, बचपन के दिन भूले नहीं जाते। शोभा जी और सुधीर जी गांव की बातें कर रहे थे और निखिल बेचारा परेशान था। पहले ही गांव जाने का मन नहीं था और इन सब बातों से वह बोर हो रहा था। सोच रहा था जल्दी से शादी हो और अपने शहर वापस आ जाऊं। आखिर गांव में रखा ही क्या है? गांव के गवार लोगों के साथ कैसे रहूंगा 1 हफ्ता? कैसे निकलेगा? आखिर ऐसा भी क्या है गांव में कि पापा गांव जाने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं और माँ भी इनका पूरा साथ दे रही हैं। क्या होगा वहाँ पर? वहाँ की तो शादी में भी मजा नहीं आएगा। इससे अच्छा तो यहाँ पर ही रुक जाता, लेकिन पापा के इमोशनल डायलॉग के चक्कर में फंस गया मैं। थोड़ी देर में गांव आ जाता। सुधीर देखता कि उसका दोस्त रमेश उसे लेने के लिए स्टेशन पर आया है। सुधीर और रमेश गले मिलते। तभी रमेश सुधीर से कहता, गांव से जाने के बाद तू तो भूल ही गया, एक दिन भी गांव नहीं आया। सुधीर कहता, गांव में कैसे भूल सकता हूँ, मेरे प्राण तो यहाँ पर ही बसते हैं। देख तूने बुलाया और चला आया। रमेश कहता, अच्छा ठीक है, चल घर पर चल, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। और यह निखिल बेटा है क्या? रमेश ने पूछा। सुधीर, हाँ निखिल है। रमेश कहता, बहुत बड़ा हो गया है और क्या सही से खाता पीता नहीं है? क्या कितना दुबला पतला हो गया है? बचपन में तो एकदम गोल मटोल था। कहकर सुधीर और रमेश और शोभा जी बहुत हंसते, लेकिन निखिल को बहुत गुस्सा आ रहा था। सोच रहा था, हर दिन जिम में जाकर इतना फिट हुआ हूँ और ये मुझे दुबला पतला कह रहे हैं। एक गांव के लोग भी क्या जाने फिटनेस किसे कहते हैं। तभी सुधीर कहता, सारी बातें यहाँ पर करेगा या घर पर भी चलेगा? रमेश, हाँ घर चल। तभी निखिल धीरे से अपनी माँ से कहता,
माँ आप भी गांव में आकर गांव की तरह ही हो गई, इस तरह सिर पर पल्लू क्यों रख लिया? शोभा जी निखिल को फटकारते हुए कहती। शांत रहा कर तू, और तू ने रमेश काका के पैर क्यों नहीं छुए? माँ आप रोको के कहने पर आ तो गया, अब फालतू की फॉर्मेलिटी करने के लिए मुझसे मत कहना। थोड़ी देर में रमेश का घर आता, तभी रमेश का बेटा अजय शोभा जी और सुधीर जी के पैर छूता। वहां आरती भी आती, रमेश जी की बेटी। तभी शोभा जी रमेश जी की पत्नी से कहती, ये आरती बेटी बहुत बड़ी हो गई है। आरती भी सुधीर जी और शोभा जी के पैर छूती। तभी सुधीर जी कहते, और बहुत संस्कारी भी, और दिखने में तो एकदम राजकुमारी है। शोभा जी ने कहा। निखिल मन में सोचता, एक गांव के गवार लोग हाय हरो के जमाने में पैर छू रहे हैं, और सोचता, राजकुमारी और एक गांव की लड़की। लड़कियां शहर की लड़कियों की तरह थोड़ी ना होती हैं, यही होगी अनपढ़ गंवार। इसका पहनावा ही बता रहा है कि ये कितनी गंवार है, और शहर की लड़कियां पढ़ी लिखी और सुंदर होती हैं। मुझे क्या करना है, बस एक हफ्ता हो और मैं यहाँ से चला जाऊं। थोड़ी देर में सभी खाना खाने के लिए बैठते। आरती सभी को खाना परस रही थी। तभी शोभा जी सुधीर जी से कहती हैं, आज का खाना तो बहुत स्पेशल है, आरती बेटी ने अपने हाथों से बनाया है। सुधीर जी बहुत स्वादिष्ट खाना है। तभी आरती की दादी आरती से कहती, निखिल की दाल में ज्यादा घी डालना, देख ना कितना दोहरा पतरा हो गया है। जब गांव से गया था तो गोल मटोल था, अब तो निखिल को सुनकर गुस्सा आता, यही क्या सब लोग लगे हैं गोल मटोल गोल मटोल गोल मटोल। जिसे सुनकर आरती को हंसी आती, जिसे देखकर निखिल को और चिढ़ जाता। इस गांव की लड़की के सामने बेइज्जती कराती। आरती हंसमुख स्वभाव की लड़की थी, वह निखिल को गोल मटोल कहकर खूब चिढ़ाती। निखिल को उस पर गुस्सा आता, और वह एक दिन गुस्से में आरती से कहता, तुम गांव की लड़कियों को कुछ आता नहीं है क्या? किस तरह से बात की जाती है? आरती कहती, हम गांव के तो बहुत अच्छे से बात कर के जानते रहे कि तुम शहर के लड़कों को कुछ चाहता ही घमंड होता है, और गोल मटोल मैं तुमसे नहीं अपनी चाची के बेटे से कह रही थी। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? और कहूंगी मैं गोल मटोल कहकर वहां से चली जाती। निखिल, इस गांव से मैं तंग आ गया हूँ, जहाँ देखो सब एक साथ बैठकर बातें करते। घर में कहीं जगह भी नहीं जहाँ पर जाकर अकेले शांति से बैठ सकूं। थोड़ी देर कहीं बैठता हूँ तो कोई भी आकर कहता है, निखिल बेटा कैसे हो? अरे बता बता कर थक गया हूँ, ठीक हूँ। इन लोगों को तो कुछ अक्कर ही नहीं है। चलो छत पर ही जाकर देखता हूँ। कुछ देर दोस्तों से फोन पर बात करता हूँ तो मूड अच्छा हो जाएगा। नीचे तो नेटवर्क भी नहीं आते। जब निखिल छत पर जाता तो देखता कि ऊपर तो पापा रमेश शंकर और उनके दोस्त पहले से ही बैठे हुए हैं। उसने सोचा, यदि इन लोगों ने मुझे देख लिया ना तो अभी परेशान करेंगे। चलो नीचे चला जाता हूँ। निखिल नीचे जाने ही वाला था कि तभी रमेश जी सुधीर जी से कहते, बेटे की शादी तो कुछ दिनों में हो ही जाएगी, बस बेटी के लिए भी एक अच्छा रिश्ता मिल जाए तो गंगा नहा लूं। तभी रमेश जी के एक दोस्त कहते, अरे लड़का देखने बाहर क्यों जाना, अपने सुधीर का बेटा है तो है। निखिल शहर में रहता है और अच्छी नौकरी भी करता, हमारी आरती बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता क्या होगा, और जान पहचान का है तो तुम भी निश्चित रहोगे। यह सुनकर तो निखिल को और गुस्सा आता कि यह लोग मेरी शादी उस गांव की गवार लड़की से कराना चाहते। मैं उस गवार लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा, नेवर। अब मैं इस गांव में और नहीं रुकूंगा, आज ही अपना सामान पैक करता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ, वरना ये लोग तो मेरी शादी उस गांव की गवार नकचरी लड़की से करा देंगे। और सोचता, इसलिए रमेश अंकल ने हम सबको बुलाया है। सोचा मेरे पापा तो भोरे भारे हैं, फंसाकर मेरी शादी अपनी गवार बेटी से करा देंगे। कभी नहीं, मैं यहाँ पर एक पल नहीं रुकूंगा। गुस्से में निखिल सीढ़ियों से उतरने लगता और उसका पैर फिसल जाता। निखिल के चिल्लाने की आवाज़ से रमेश जी और सुधीर जी वहाँ आते तो रमेश कहता, क्या हुआ बेटा? निखिल, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, और उठने की कोशिश करता, लेकिन पैर में मोचाने के कारण वही उठ नहीं पाता। रमेश उसका हाथ पकड़ता और उसे सहारा देकर कमरे तक ले जाता और कहता, तुम आराम करो, मैं अभी अजय से कहता हूँ, भाई डॉक्टर को लेकर आ जाएगा। डॉक्टर आते और निखिल का पैर देखते तो कहते कि मोच जाता है, ठीक होने में
4-5 दिन लग जाएंगे, आप इन्हें आराम करने दीजिए और पैर पर ज़्यादा जोर मत देना वरना मूंछ पड़ जाएगी। कुछ मेडिसिन देते और वहाँ से चले जाते। तभी रमेश जी की पत्नी हरती वाला दूध लेकर आती और कहती, इसे पी लो, इसे पीने से तुम्हें आराम मिलेगा, दर्द कम होगा। निखिल मना करता लेकिन दादी जी जबरदस्ती पिला देती। तभी रमेश जी कहते, अच्छा अब सब बाहर जाओ, निखिल को आराम करने दो। निखिल, यह क्या हो गया मेरे साथ? मुझे तो गांव छोड़कर जाना था और पैर में मोच आ गई। अब तो 4-5 दिन तक इसी गांव में रहना होगा। निखिल के पैर में मोच आई थी इसलिए उसका खाना उसे कमरे में ही दिया जा रहा था, उसे ज़्यादा उठने नहीं दिया जा रहा था और आराम करने के लिए कह रहे थे। रमेश जी के परिवार के सभी सदस्य उसकी चिंता कर रहे थे। ये देखकर निखिल सोचता, मैं इन सब के बारे में कितना गलत सोच रहा था। ये लोग भले ही गांव के हैं लेकिन एक दूसरे की कितनी कदर करते हैं। पूरा गांव मिलकर रमेश शंकर के यहाँ शादी की तैयारी करा रहे हैं और मेरे पैर में मोच रखी हुई है इसलिए दादी जी, आंटी जी और रमेश शंकर मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। पैर में दवा भी रखा जाते हैं, यह सोचे बिना कि मैं उनसे उम्र में छोटा हूँ या बड़ा हूँ। सच में बहुत प्रेम है गांव में। पापा सच कहते हैं, गांव में अपनापन है। और आरती के बारे में तो मैं कितना गलत सोचता था। गांव की है, अनपढ़ भी होगी लेकिन घर में हर काम में एक दूसरे की मदद करती है और मेरी दवाई भी तो समय पर ही देती है। मैं भूल जाऊंगा पर वही कभी नहीं भूलती। अपने परिवार से कितना प्यार करती है और गांव में सभी का ख्याल रखती है इसलिए सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मुझे आरती से झगड़ा नहीं करना था और गांव की गवाह लड़की तो बिल्कुल नहीं कहना था। सुनकर आरती को कितना बुरा लगा होगा। आरती जब निखिल को मेडिसिन देने के लिए आती तो निखिल आरती से कहता, सॉरी आरती, मुझे तुम्हें गांव की गवाह लड़की नहीं कहना था। आरती कहती, कोई बात नहीं, मैंने भी तो तुम्हें शहर का घमंडी लड़का कहा था। तो हिसाब बराबर। मेडिसिन देकर आरती वहां से चली जाती और निखिल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। निखिल के पैर की मूंछ ठीक होने लगी थी। निखिल अब गांव के सभी व्यक्तियों के साथ हंसकर बातें करता। अब उसे भी गांव के लोगों के साथ बातें करने में मजा आने लगा था। इस तरह शादी का दिन आता। निखिल शादी में बहुत एंजॉय करता। शादी होने के दूसरे दिन सुधीर जी रमेश जी कहते, अब हमें जाना होगा। रमेश जी कहते, तुम मेरे बेटे की शादी में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, शहर जाकर फ़ोन करते रहना। सुधीर जी कहते, वैसे मेरा बेटा तुम्हें कैसा लगा? अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दोगे? रमेश जी ने कहा, पहले बच्चों से बात कर लो फिर हम आगे की बात करेंगे। यह बात निखिल सुन लेता और वही आरती के पास जाकर कहता, आरती तुम बहुत अच्छी लड़की हो लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुझे गलत मत समझना, मैं शहर का हूँ और किसी शहर की पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें गवाह नहीं कह रहा हूँ लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हारे पापा और मेरे पापा चाहते हैं कि हमारा रिश्ता हो जाए पर तुम अपने पापा से साफ मना कर देना कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। मैं सबके सामने मना नहीं करना चाहता क्योंकि इससे तुम्हारा अपमान होगा, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। तुम्हें कोई और अच्छा लड़का मिल जाएगा, मुझसे भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन मैं नहीं। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? आरती मुस्कुराकर कहती, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ गई। तुम चिंता मत करो, तुमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। निखिल, तो ठीक है, आज मुझे जाना होगा। आरती, ठीक है, अपना ख्याल रखना। निखिल, तुम भी अपना ख्याल रखना, कहकर वहां से चला जाता। निखिल अब अपने शहर जा चुका था। गांव की याद उसे आती थी और आज जब वह अपने ऑफिस जाता तो अपने दोस्त समीर से कहता है, वैसे गांव के लोग इतने बुरे भी नहीं होते जितना हम सोचते थे। तभी निखिल की ऑफिस की एक लड़की कहती, हाय आरती, कैसी हो? आरती नाम सुनकर निखिल पीछे मुड़कर देखता तो देखता कि यह तो गांव की आरती है, यहाँ पर क्या कर रही है। तभी समीर, तू आरती को इतनी गौर से क्यों देख रहा है? निखिल ने समीर से पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? समीर, हाँ आरती है हमारे ऑफिस में, अभी इसकी नई नई जॉब लगी हुई है। अच्छा, निखिल ने आश्चर्य से कहा। समीर कहता है, तू 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा था ना, इसे तुझे पता नहीं है। जानता है, बहुत होशियार है, 2 दिन में ही सबसे अच्छी दोस्ती कर ली इसने। निखिल कहता, अच्छा मैं भी मिलकर आता हूँ। निखिल आरती के पास जाता और कहता, तुम यहाँ? आरती, हाँ
जॉब करती हूँ यहाँ पर। वैसे मैंने मुंबई में ही पढ़ाई की है और यही बात सुधीर अंकल भी बहुत अच्छे से जानते, शायद तुम्हें नहीं पता। यह सब सुनकर निखिल को अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती कि उसने बिना कुछ जाने आरती को गांव की गंवार लड़की समझा। उसने अनजाने में आरती से क्या कुछ कह दिया। अच्छा तो मैं यहाँ से चाहती हूँ, आरती ने कहा, वरना कोई तुम्हें गांव की गंवार लड़की के साथ देखेगा तो क्या सोचेगा, तुम्हारी तो बेइज्जती होगी। निखिल कहता, अब और शर्मिंदा तो मत करो, गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो। यह सुन आरती मुस्कुरा जाती और निखिल कहता, अच्छा मुंबई आई हो तो घर पर भी आना। आरती कहती, आज मेरा तुम्हारे घर पर आने का प्रोग्राम है, पापा भी आ रहे हैं तुम्हारे और हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं मना कर दूंगी, तुम किसी शहर की ही लड़की से शादी करना। निखिल फिर कहता, इसकी क्या जरूरत है, मुझे तो तुम पसंद हो। अरे तुम मुझसे शादी कैसे करोगे, मैं तो गांव की गंवार लड़की हूँ, तुम्हें तो किसी शहर की हाई हील वाली लड़की से शादी करनी चाहिए। अब मैं तो सूट पहनती हूँ और सूट तो गांव की गंवार लड़की पहनती है, शहर की लड़कियां थोड़ी ना पहनती है। निखिल, और कितना नीचा दिखाओगी, कह तो रहा हूँ गलती हो गई, माफ कर दो। आरती, ठीक है कर देती हूँ माफ, लेकिन कभी भी गांव की लड़की को कमजोर मत समझना। हाँ, पढ़ी लिखी कम हो लेकिन किसी से कम नहीं होती। निखिल कहता, तो अब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। आरती, अब मैं तो गांव की लड़की हूँ, यदि मेरे पापा को तुम पसंद आ गए तो तुमसे शादी करूंगी, वरना किसी और से। सोच तो तुम लो, तुम्हें क्या करना है, इस गांव की गंवार लड़की से शादी करनी है या किसी शहर की पढ़ी लिखी लड़की से। कहकर मुस्कुराकर वहां से आरती चली जाती। निखिल भी मुस्कुरा जाता। शाम को निखिल के पिता और आरती के पिता मिलकर बातें करते और दोनों परिवार को तो यह रिश्ता पहले से ही मंजूर था, इससे दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता और कुछ दिनों बाद निखिल गांव की गंवार लड़की से शादी कर लेता। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।